हमें मनुष्य शरीर में मिल रहा है, बहुत कम समय के लिए मिला है और इसका सदुपयोग करेंगे। जीते जी हम लोग को अपार सुख का अनुभव होगा, आर्य यानी कि वैकुंठ का सुख मिलेगा। ये शरीर का सदुपयोग करेंगे तो। और ये शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे, वैकुंठ का सुख तो छोड़ो, स्वर्ग का सुख भी नहीं, पृथ्वी लोक का भी सुख हमको नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर में इसका सदुपयोग कैसे करना है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि है, पर वो बुद्धि जनसाधारण केवल 3% इस्तेमाल करते हैं। तो आइंस्टाइन बुद्धिमान है और वो सही कहा है, हमारे पास बुद्धि है, ऐसा बुद्धि जिससे हम अपार सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान कौन है प्रश्न अगर पूछा जाए तो, जो कम समय में ज़्यादा लाभ दे दे। जैसे स्कूल में विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करता है, कम पढ़ाई करता है, 90% 95% होता है। तो दूसरा विद्यार्थी है, कम पढ़ता है, प्रमोशन हो जाता है, डबल प्रमोशन हो जाता है, तो बुद्धिमान है। व्यापारियों में थोड़ा सा मेहनत किया, बहुत सारा लाभ लिया, तो ये बुद्धिमान है। तो इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुख को प्राप्त कर लेता है, वो बुद्धिमान है। और ऐसा सुख जो बढ़ता जाए, वो बुद्धिमान है। वो ऐसा बुद्धिमान कौन है, तो प्रहलाद महाराज का नाम आएगा, युधिष्ठिर महाराज का नाम आएगा, अर्जुन का नाम आएगा। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण के भक्त बड़े चतुर है। जो भक्ति में लग जाता है वो कम समय में ज़्यादा खुशियों को बटोर लेता है। जो देवी देवता को उपासना करता है, मेहनत बहुत करता है, उनको थोड़ा सुख मिलता है और वो भी छूट जाता है। पर भगवान के भक्त जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयाचते तदम भक्ति उपार्थम असनामि प्रयतात्मना। केवल भगवान का थोड़ा बहुत पूजा करके वो भगवान को बहुत खुश कर लेता है। और देवी देवता का उपासक बहुत तपस्या बहुत करने के बाद उनको मिलता है, वो भी छूट जाता है। और बाकियों को तो छोड़ दो, जो अभक्त हैं या देवी देवता का उपासना, वो लोग तो सीधा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करने के कारण इस लोक में भी खुशियाँ प्राप्त नहीं करेंगे और शरीर त्यागने के बाद नरक में तो खूब पिटाई है। मोग शमोग कर्म मोग ज्ञान विच्छेदसा आसुरीम राक्षसीम चैव प्रकृति मोहिनीम आश्रिता। उनका मोग अमोघ होता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। मोग यानी कि उनका आशा, होप्स नष्ट हो जाएगा। मोग आशा, मोग कर्म, उनके कर्म जो भी करेगा वो सब टेम्पररी रिजल्ट्स लाएगा। तो इसीलिए मनुष्य शरीर का सदुपयोग जो करेगा का अर्थ होता है सुमेधसा, बुद्धिमान होना पड़ेगा। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम संग पांग पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसा बनना पड़ेगा। इस संसार में सुमेधसा जो बुद्धि का सदुपयोग करते हैं वो कौन है, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, 100% अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब 3% यूज़ करते हैं। जो 3% यूज़ करते हैं वो कभी सुख का अनुभव करेगा, कभी दुख का अनुभव करेगा और बोलेगा कभी सुख कभी दुख, है ना। बोलेगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये सब 1% 2% बुद्धि लगाने वाले। कोई तो बोलेंगे कि कभी खुशी कभी गम, ऐसा भी बोलेंगे।
तो भगवान का भक्त के जीवन में कभी खुशी भी नहीं होगा, कभी गम भी नहीं होगा, वो केवल आनंद का अनुभव करेगा। 100% बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी है हमारे अंदर। 100% ब्रेन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकें, बाकी लोग केवल 3% इस्तेमाल कर रहे हैं। सुख दुख में ही फंसे हुए हैं, फंस गए हैं वो लोग। इसलिए इसमें भी भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लिया है उनके लिए तो खूब जो है लाभ है। भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। वो जन्म को सार्थक करके औरों का जीवन को सार्थक करने में लग जाना चाहिए। ये कोई आसानी से भारत भूमि में जन्म नहीं मिलता है। भारत भूमि मनुष्य जन्म, भारत भूमि में पशु जन्म होइलो जार, कुत्ता जन्म होइलो जार नहीं, हम पंछी जन्म होइलो जार नहीं। भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे। मनुष्य हो गया तो ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि के लिए खास कहा गया है। ये ऐसा भी नहीं कहा है कि अमेरिका भूमि जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे कर। अमेरिका वाला से उम्मीद ही नहीं करते। अमेरिका वालों के लिए यह है, अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म होले जाए, अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे। अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे वह विचार। फ्रांस भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे मांसाहार। यूरोप भूमि जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे नशाचार। तो अमेरिका वाले मनुष्य से उम्मीद नहीं किया जाता वो नशा करे, जीवन बर्बाद करे, कोई नहीं। पर भारत भूमि में कोई जन्म लिया तो उनसे उम्मीद किया जाता है वो जन्म सार्थक करे करो परोपकार। बहुत, और ये होगा, हमारे द्वारा हो जाएगा। पर इसके लिए थोड़ा सा मेहनत है। थोड़ा सा मेहनत यह है कि आज भक्तों का संग में आना है और भक्ति करना है, बस इतना। बाकी सब भगवान देख लेंगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है ना गुरु तारे ही देश। करना है हमको, पर समय जो भी मिला है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा रहेंगे। जब मैं छोटा था मैं सोचता कि एक दिन मैं नौजवान बनूंगा, और जब मैं नौजवान बना तो मैं सोचा कि मैं हमेशा नौजवान रहूँगा। अभी बुढ़ापा आ गया तो बोला वो दिन कहाँ गए, फिर से नौजवान होने के। नव यौवनम च केवल भगवान रहेंगे, और नव यौवनम च बनना है तो आध्यात्मिक शरीर लेना होगा। और यह समय एकदम से निकल जाता है, फट करके निकल जाता है, बहुत कम समय निकल जाता। तो इसीलिए इस समय में करना क्या है, भक्तों के संग में रहना है, भक्ति करना है, और खूब भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति के जीवन में भी फंसना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं है। भक्ति के जीवन में भी हम लोग कभी कभी सुकृति को बहुत ले लेते हैं। सुबह उठना, जब 16 माला जप करना, भक्तों का संग करना, तुलसी परिक्रमा, इससे सुकृति मिलता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं आता है कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूंगा, भगवान का धाम को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार का तीव्रता अगर नहीं आएगा तो हम जो भी कर रहे हैं उससे सुकृति मिलेगा। सुकृति से क्या मिलेगा? सुकृति यानी कि पुण्य मिलेगा। उस सुकृति या उस पुण्य से क्या मिलेगा? हमको जन्म मिलेगा अच्छे घर में, हमको धन मिलेगा और खूब, और रूप मिलेगा। तो ये सब जो है हमारे अंदर घमंड लाएगा। इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदम मदपुमान। तो ये सुकृति भक्ति कर रहे हैं, इसमें भी फंस सकते हैं, पर भक्ति करके वो तीव्रता लाना चाहिए। अगर वो तीव्रता नहीं लाया तो हमारा खेल खत्म, हमारा खेल खत्म हो गया। वो तीव्रता आना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये तीव्रता बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए भगवान का भक्ति करते हैं हम लोग, तो हम लोग साधक हैं, अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किए तो बहुत चांसेस है कि हम लोग ढीला हो सकते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हम लोग भजन क्रिया में फंस जाते हैं। अगर यही चलता अच्छी तरह से चलेगा तो अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक जाएंगे हम लोग। मान लो प्रेम तक हम क्यों नहीं गए, बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। प्रेम तक हम क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा भाव भक्ति में गड़बड़ है। भाव भक्ति में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि हमारा आसक्ति में गड़बड़ है। आसक्ति में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि हमारा जो है रुचि में गड़बड़ है। रुचि में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि निष्ठा में गड़बड़। निष्ठा में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में गड़बड़ है। अनर्थ निवृत्ति में गड़बड़ क्योंकि भजन क्रिया में गड़बड़ है। भजन क्रिया में क्यों गड़बड़ है? क्योंकि साधु संग में गड़बड़ है। साधु संग में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि श्रद्धा में गड़बड़ है। तो श्रद्धा में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि श्रद्धावान भक्त प्रभुपाद जी तुलसी का कृपा नहीं है हमारे ऊपर। तो प्रश्न उठता है कि कृपा, हमारा जीवन का प्रगति जो है कृपा पे आधारित है। कम समय में ज़्यादा लाभ लेना है, भक्ति करना है, तो भक्ति में और अच्छा बढ़ने का है तो कृपा चाहिए। तो वो कृपा कैसे मिलेगा? अगर वो कृपा मिलेगा श्रद्धावान भक्तों का तो हमारा श्रद्धा अच्छा होगा, साधु संग अच्छा होगा, भजन क्रिया अच्छा होगा, अनर्थ निवृत्ति पार करेंगे, निष्ठा अच्छा होगा, रुचि उत्पन्न होगा, आसक्ति अच्छा होगा, और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आ जाएंगे। पर कृपा कहाँ से मिलेगा? ये कृपा कहाँ से मिलेगा? तो कृपा जो है श्रद्धावान भक्तों से मिलेगा। प्रभुपाद जी कृपा की मूर्ति हैं। कृपा भगवान देते हैं। भगवान देना बैंक है, हम सब लेना बैंक है ना। भगवान कृपा देते हैं, पर कृपा जैसे बैंक पैसा देता है, पर बैंक ऐसे थोड़ी पैसा लेते हैं। मैनेजर होता है, फिर कैशियर होता है। इसी प्रकार से भगवान कृपा देते हैं, देने वाला भगवान है, पर हमें लेने वाला नहीं है। वो किसके थ्रू देते हैं? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति प्रभुपाद जी के द्वारा देते हैं, आचार्य के द्वारा देते हैं। तो प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करें? बैंक मैनेजर को कैसे तो पैसा मिलेगा? तो उनको प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी ने कोई सीक्रेट नहीं रखा, वो तुरंत बता दिया, मेरे ग्रंथ वितरण करो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ग्रंथ अध्ययन करो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मुझे लड्डू कचौरी ऑफ़र करेगा मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। तो मैं लड्डू कचौरी भी प्रभुपाद जी को ऑफ़र करूँ, प्रभुपाद जी के फ़ोटो को। तुलसी महारानी का कृपा लेना है, तो तुलसी महारानी का कृपा कैसे लेंगे? तुलसी महारानी का रोज़ मैं 108 परिक्रमा करता हूँ। मुझे कृपा चाहिए हर हालत में, क्योंकि मुझे कहीं अटकना नहीं, भटकना नहीं, लटकना नहीं, मुझे आगे जाना है। मैं यहाँ तक आया हूँ रुकने के लिए नहीं, अब आगे जाने के लिए, भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से तीव्रता होना चाहिए, कृपा चाहिए हमको। कृपा वो ईंधन है जिससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। कितना भी अच्छा गाड़ी क्यों ना हो, है ना, फोर्ड हो, मर्सिडीज हो, टायर अच्छा है, सीट अच्छा है, स्टीयरिंग अच्छा है, मिरर अच्छा है, कलर अच्छा है, कांच अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अरे गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? पेट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य शरीर अच्छा है, संगति अच्छा है, घर अच्छा है, माता पिता अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, भक्त का संग भी मिल गया, प्रभुपाद जी के बुक्स भी मिल, अरे आगे क्यों बढ़ रहा है? हाँ, अनर्थ निवृत्ति पार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। तो कृपा के लिए खूब मेहनत करना चाहिए। 3 प्रकार के जीव आगे बढ़ते हैं। एक नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध यानी कि वो नित्य मुक्त होते हैं, वो भगवान के धाम में हमेशा से आते हैं, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम वो नहीं है। फिर दूसरा साधन सिद्ध, साधन सिद्ध है उनका बॉडी स्ट्रांग होते हैं, माइंड पावरफुल होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में हम लोग कलयुग के बॉडी एकदम कमज़ोर है, तो हम साधन सिद्ध भी नहीं हो सकते। एक ही है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध यानी कि प्रभुपाद जी का कृपा लेकर हम आगे निकलना है। इसलिए प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पूरा मेहनत करना चाहिए। मैं रोज़ 10 स्मॉल बुक्स बांटता हूँ। 2-3 दिन आज बांटा नहीं क्योंकि खारगर में था और किसी को बताया नहीं तो रोज़ मैं 10 कम से कम छोटा बुक बांटता हूँ। मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ मेरे नाम से आप ले लो, तो वो लोग ले लेते हैं। तो आप लोग एक बुक रोज़ बांटिए, एक छोटा बुक, एक छोटा 20 रुपया 30 रुपया होगा, पर इससे कृपा मिलेगा। एक पेज कम से कम पढ़िए, एक पेज 5 मिनट लगेगा,
पर इसलिए नहीं कि विद्वान बनना है, बुद्धिमान बनना है, इसलिए क्योंकि कृपा चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं लड्डू कचौरी ऑफ़र करो, तो मिलता है लड्डू कचौरी तो ऑफ़र करते हैं। तुलसी का 108 परिक्रमा करो, क्योंकि तुलसी महारानी का भी कृपा चाहिए। तो हर हालत में हमको कृपा के लिए मेहनत करना है। तो कृपा के लिए मेहनत करेंगे तो भक्ति में आगे जाएंगे। भक्ति में आगे हमारा बुद्धि जो है 100% काम करेगा। 100% काम करेंगे यानी कि हम सुख दुख के परे आनंद में रहेंगे, प्रहलाद महाराज जैसे। सो इसीलिए मनुष्य जीवन जो है, हम भारत भूमि में जन्म लें तो खूब कृपा के लिए मेहनत करें। फिर भारत भूमि मनुष्य जन्म हो जा, जन्म सार्थक करे, करो परोपकार। हम लोग भारत भूमि पशु जन्म ने, भारत भूमि पंछी जन्म ने, भारत भूमि कीट पकड़ ने, जलचर जन्म ने, हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। और हम लोग भारत में जन्म ले, वो भी मनुष्य जन्म मिला है। अमेरिका में जन्म लेता तो चले, अमेरिका भूमि जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे करो व्यभिचार। फ्रांस भूमि जन्म होइलो जार, जन्म बर्बाद करे करे नशाचार। अरे अगर इटली में जन्म लिया या चाइना में जन्म, चाइना भूमि जन्म होइलो जार, हाँ, जन्म बर्बाद करे करो मांसाहार, हाँ, छिपकली हार। तो हमारा जीवन भारत में भी हुआ, मनुष्य में भी हुआ। अगर चाइना में मनुष्य जन्म मिला तो अमेरिका में मिला, वो बात अलग है, यहाँ पे मिला है। तो अभी तो हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, रुकना नहीं है। यानी कि कृपा लेके, कृपा के लिए खूब मेहनत करना है, बाकी गाड़ी अपने आप आगे जाएगा। तो कृपा के लिए क्या करना है, मैंने 4 चीज़ बताए, किसका याद है? कृपा के लिए भक्तों का संग, मैंने सिंपल बताया था। 108 बार तुलसी, करेक्ट, वेरी नाइस, लड्डू कचौरी, वेरी नाइस। और बुक्स वितरण करना चाहिए, ओके। और एक रह गया, बुक रीडिंग, वेरी नाइस। ये 4 चीज़ करना चाहिए। तो बताइए आप लोग कितना बुक्स रोज बांटोगे? 20 रुपीज़ है। आप खाली चाय वालों को देख सकते, दूध वाले को, मटन वाले को देख सकते, कांदा वाले को, अंडा वाले को दे सकते, दे के निकल जाओ, ठीक है। इस अलग से स्टॉल लगाना ये सब नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बुक यानी कि यहाँ से 30 बुक लेकर जाओ और रोज़ 1 बुक बांटो। 600 रुपया तो होगा आपके पास, होगा। आप क्या करते हो? हाँ, तो ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर हफ्ते में 1 बुक बांटो फिर, ठीक है। आप लोग हाँ, सबको फ़ोन करके उनको भेज सकते हैं। हाँ, आप उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैं किया था एक प्रभु जी के साथ भगवद गीता वितरण। नहीं, वो सब भगवद गीता वितरण, वो भगवद गीता को देख के लोग सो जाएंगे। छोटा बुक बांटो आप। मैं एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ। हाँ, प्रहलाद महाराज के रसराज कृष्ण, फिर दामोदर लीला, ऐसा करके छोटे बुक है, 15 रुपया या 10 रुपया के बांटो। इसलिए नहीं कि हमको भगवद गीता के वो बहुत एक प्रोजेक्ट है वो। ये खाली आप चलते फिरते किसी को दे दिया, घर में कोई आया बोला, नहीं तो एक ही आदमी को दो, वॉचमैन को दे दो, बोला बांटो इसको, बस। पर आपके थ्रू हो गया, होना चाहिए 1 बुक, क्योंकि कृपा चाहिए, नहीं तो गाड़ी अटक जाएगा, लटक जाएंगे, भटक जाएंगे हम लोग। ओके, आप टाइम देख लेना, मुझे 5 बजे चाहिए। 5 बजे, ठीक है, दे विल कॉल मी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद।